नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। एमपी अजब है, एमपी गजब है। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों, खूबियों, खासियतों की तस्वीरें पेश करने वाले चर्चित विज्ञापन को देश नहीं भूला होगा। ऐसे ही राजनीति अजब है, राजनीति गजब है, ये भी देश जानता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो इस अजब गजब मध्य प्रदेश से अजब गजब चुनावी तस्वीरें भी हर दिन सामने आ रही हैं। कल भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जिसने राजनीति अजब है, राजनीति गजब है, इस धारणा को और पुख्ता किया। अवसर था एक कांग्रेस के नेता के बीजेपी में आने का। तस्वीर जब सामने आई तो उस तस्वीर से जुड़ी एक दूसरी तस्वीर भी सामने आ गई। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में सत्तारूढ़ दल बीजेपी और प्रतिपक्ष कांग्रेस 2023 के रण में कोई कोर और कसर नहीं छोड़ रहा है। एक सरकार बचाए रखना चाहता है तो दूसरा सत्ता पाना चाहता है, उसी के लिए रण बिछा हुआ है। अन्य दल भी हैं। तस्वीरें हर दिन सामने आ रही हैं, तो जो कल तस्वीर सामने आई तो हमने सोचा, और जो हमारा काम है, हमारा कार्य है, हम मध्य प्रदेश के जो चुनावी रंग हैं, उससे जुड़ी तस्वीरें हैं, आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब जब दल बदल हुआ और उसका समाचार, चित्र, वीडियोज़ चले, सामने आए, तो वो जो दूसरी तस्वीर सामने आई उसने दिखलाया, उसने दर्शाया कि राजनीति में क्या कुछ करना पड़ता है, क्या कुछ सहना पड़ता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत खस्ता है, कठिनाई में है। इस बार वो जो सर्वे हैं, आकलन हैं, वो सब फिलहाल तो बीजेपी के पक्ष में नज़र नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस एज पर बताई जा रही है। हालांकि अभी वोटिंग होना है, फिर मतों की गणना होना है। क्या कुछ होगा वो जो ईवीएम की काउंटिंग की बटन दबेगी तभी साफ होगा कि कौन किस पे भारी रहा। लेकिन फिलहाल अजब गजब राजनीति कई नेताओं पर, कई दलों पर भारी तो पड़ती दिखलाई पड़ रही है। मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान, जो 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, उनके दिन कुछ थोड़े कठिनाई भरे चल रहे हैं, मुश्किलों भरे चल रहे हैं। कई कड़वे घूंट उन्हें पीने पड़ रहे हैं। वो कड़वे घूंट हम सब देख रहे हैं, कैसे वो उनको गटकना पड़ रहे हैं। तो जो तस्वीर आई, इसने भी कुछ वैसा ही आभास कराया कि मामा को क्या कुछ कड़वे घूंट पीने के लिए मजबूर, लाचार होना पड़ रहा है। वक्त है। वो जो तस्वीर थी जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसका बतला रहा हूँ आपको, वो थी रीवा जिले के कांग्रेस के टिकट के एक दावेदार, जिन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं मिल पाया। उन्होंने कल बीजेपी का दामन थाम लिया, कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। और ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है। बहुत हमने देखा है, आपने भी देखा है दर्शकों। हर राज्य, हर सूबे में जिसका जब अवसर है, अपनी राजनीति के लिए वो सारे उपक्रम करता है। कार्यकर्ता करता है, नेता करता है, दल करते हैं, और सब कुछ अब जायज़ सा हो गया है। कुछ नाजायज़ नहीं है, कोई शुचिता नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, कोई लाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है। तो ऐसे में जब रीवा जिले के टिकट के दावेदार सिद्धार्थ तिवारी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, तो एक पुराना वीडियो भी फिर वायरल हो गया। पुराना वीडियो, उनके पिता रीवा के कांग्रेस के टिकट पर सांसद रहे, विधायक रहे, सुंदरलाल तिवारी जी का था। मैं इस परिवार के बारे में ज़रूर अपने सुधी दर्शकों को बताना चाहूँगा। ये वही परिवार है जिसकी रीवा में एक दौर में तूती बोला करती थी। रीवा में पत्ता भी नहीं खड़कता था। वो दौर था 1993 से 2003 का।
दिग्विजय सिंह की सरकार के कार्यकाल के अवसर का। सिद्धार्थ के दादा सुंदरलाल तिवारी जी के पिता श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी विधानसभा के स्पीकर होते थे और बड़ा आम था, भोपाल तक जो सूचनाएं आती थी रीवा से, वहाँ कहा जाता था भाई जो कुछ है वो तो अमैया सरकार है, दिग्विजय की सरकार नहीं है। इधर रीवा में तो विंध्य में तो अमैया सरकार जो चाहेगी वो होगा, और ऐसा होता था, हमने देखा था। अभी वक्त बुरा चल रहा है, सिद्धार्थ का चल रहा था कह सकते हैं, फिलहाल अब बीजेपी में वो आ गए तो क्या कुछ होगा ये तो आने वाले दिनों में साफ होगा। श्रीनिवास तिवारी मनगावा से विधायक हुआ करते थे, ये सीट अब रिजर्व हो चुकी है। आरक्षित होने के बाद से उनके घर परिवार ने जो नया ठिकाना राजनीतिक तलाशा वो त्योंथर है। सिद्धार्थ त्योंथर से ही टिकट चाहते थे, टिकट नहीं मिल पाया सो उन्होंने कांग्रेस को बाय बाय कहा और बीजेपी के केसरिए को अपने गले में डाल लिया। अब हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाचारी, उनकी बेचारगी की। शिवराज के साथ क्या कुछ हो रहा है पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस को हराने के लिए रथ लेकर निकला करते थे। पिछले जो चुनाव रहे हैं, चाहे वो 2008 का हो, 2013 का और 2018 में शिवराज मध्य प्रदेश में चेहरा होते थे, बीजेपी का किला लड़ाते थे। अब चूंकि एंटी इनकम्बेंसी है, रिपोर्ट्स जो खिलाफ हैं, और कुछ शिवराज का अपना लंबा जो कार्यकाल है उससे उसके दल में भी कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा जो बना हुई है स्थितियाँ, उस सब के मद्देनजर वो साइड लाइन से हैं। अभी तो बीच में टिकट के भी लाले पड़े थे, जब शिव ने रौद्र रूप दिखाया तो टिकट हो गया। अब वो किला लड़ा रहे हैं, सब चल रहा है, लेकिन उन्हें जो खून के घूंट पीना पड़ रहे हैं, जो अपमान भी सहना पड़ रहा है हम कह सकते हैं, उसी से जुड़ी ये तस्वीर थी। मैं जिस पूरे वृतांत का जिक्र कर रहा हूँ उसे सुनिए आप देखिएगा तो आपको भी लगेगा कि बात गलत नहीं है, जायज़ सी बात है कि मामा कठिन वक्त में क्या कुछ सह रहे हैं। वो सुंदरलाल तिवारी जिन्होंने मामा को क्या कहा था, गाली से भी कुछ ज़्यादा उनका जो वाक्य, उनका जो बयान, पहले आप उस बयान को सुंदरलाल तिवारी के सुनिए कि उन्होंने आखिर कहा क्या था। वैश्या माननीय शिवराज सिंह जी से बेहतर है। सुन लिया आपने, सुंदरलाल तिवारी का जो बयान है कितना कटु है, बिलो द बेल्ट था, क्योंकि अब सुंदरलाल तिवारी दुनिया में नहीं है, दिवंगत है, लेकिन उनका बयान तो मौजूद है। हम कहते हैं वैसे भी कि एक बार तीर तरकश से निकल जाए तो वो वापस नहीं आ सकता। धनुष ने जब तीर को छोड़ दिया तो वो चला गया, उसकी वापसी नहीं होती। तरकश में तो चला जाता है निकला हुआ तीर, लेकिन धनुष से निकला तीर वो निकल जाया करता है, लौट के नहीं आया करता। वही कुछ दृश्य था। यदि आप नहीं सुन पाए हो, आपका ध्यान नहीं गया हो, तो मैं सुंदरलाल तिवारी के वो पुराने बयान को, जब वो विधायक थे कांग्रेस के मध्य प्रदेश में, वो सुनाता हूं, फिर से सुनिए एक बार। वैश्या माननीय शिवराज सिंह जी से बेहतर है। सुन लिया आपने। अब ये इतने ऐसे कठिन, इतने कड़े सुंदरलाल तिवारी के बयान के बाद उनके पुत्र को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किस वेदना के साथ गले लगाया होगा। भले ही उनके चेहरे पर वो दल में शामिल करते वक्त बीजेपी में प्रफुल्लता दिखी हो, लेकिन मन के भीतर द्रवित तो ज़रूर होंगे, मन से द्रवित रहे होंगे। लेकिन राजनीति है, राजनीति का रंग है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, दोस्त दुश्मन भी हो जाया करता है। और अजब है गजब है मध्य प्रदेश, उसी की एक तस्वीर थी। हमने कहा हुआ है कि ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, चुनावी जो रंग हैं उससे रूबरू कराते रहेंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज्वाइन कीजिए। हमारे मैसेज बॉक्स में जाकर ये ज़रूर कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हम जो आपको और भी खबरें देते हैं उसके बारे में भी हमें अपने कमेंट से ज़रूर अवगत कराते रहिए।
हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।